हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में किसी भी बीमारी का यदि आपको पता नहीं लग रहा है तो इसका इलाज आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा कैसे किया जाता है। यदि आपको लगा कि किसी भी तरह के आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आप उस बीमारी का पता लगा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उसका इलाज बिना इंजेक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इंजेक्शन के द्वारा कैसे करना चाहिए, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि यदि पशु में किसी भी बीमारी का पता न लगे तो किस तरह के इंजेक्शन लगा करके आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या उसको आप पता लगा सकते हैं। रही बात यदि आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा, बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो पशुपालक हैं कहते हैं कि सर जो किसी बीमारी का कई बार हमें इस तरह से पता नहीं लग पाता है, पशुओं में बड़ी बीमारियाँ भी नहीं दिख पाती हैं, तो हम उसका इलाज बिना इंजेक्शन के द्वारा घर पर भी कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के केस में, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, यदि आपको लग रहा है कि गाय भैंस गोबर भी कर रही हैं और कभी जुगाली भी कर लेती हैं, कभी जुगाली भी नहीं करती हैं, सुस्त सी बैठी रहती हैं, और रही बात आपकी जो गाय भैंस हैं उसका जब आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर भी नॉर्मल बता रहा है या कई बार टेम्परेचर थोड़ा कम बता रहा है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा बता रहा है, इस तरह की। रही बात जब भी आप उसकी रूमन की जस्ट मूवमेंट देखते हैं तो रूमन की मूवमेंट भी अपसेंट देखने को मिलती है। इस तरह के इसमें कई बार क्या होता है कि रूमन की मूवमेंट अपसेंट मिलती है कई बार, या कई बार कम देखने को मिलती है। दो तरह की दिक्कतें इस तरह की होती हैं। साथ साथ में आपको लग रहा है कि न तो इसका कोई हाई टेम्परेचर है और ना ही इसमें किसी तरह की इतनी कोई बड़ी बीमारी है, फिर भी आपका पशु सुस्त है। इस तरह के केस में पशु सुस्त भी रहता है, बैठ जाता है, अचानक खड़े होने में भी कई बार दिक्कत करता है, जुगाली तो बिल्कुल कई बार कर लेता है, थोड़ी बहुत मुंह हिला लेता है लेकिन नहीं भी करता, पानी भी कई बार पीता है, नहीं पीता, इस तरह के। तो जो पशुपालक हैं या कोई वेटनरी में देखने के लिए जाता है तो वह भी इस तरह के केस में कंफ्यूज हो जाता है, डायग्नोसिस नहीं कर पाता है कि इस तरह की ये कौन सी बीमारी है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इस तरह की बीमारी में कैसे इलाज करना चाहिए बिना इंजेक्शन के द्वारा, तो मैं आपको वह लाइव दिखाऊंगा कि कौन से आप जो टेबलेट, पाउडर से या लिक्विड से भी आप इस तरह की बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, यदि आपके गाय भैंस में या किसी भी पशु में यदि किसी भी तरह की बीमारी का पता नहीं लग रहा है तो इस तरह का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। यदि आप पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो देखो, सबसे पहले तो इसमें इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि पशु में किसी भी तरह की यदि और अदर भी डिजीज़ हो तो भी आपके पशु में कोई नुकसान न करे। ऐसा नहीं है कि अलग कोई ट्रीटमेंट दे दिया जाए, इससे आपको पता लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के केस में आपको एक तो जो टेबलेट आती है, जिस तरह से ये न्यूस्टा है जिसके अंदर क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, डोमिपेरोडोन, विटामिन B1, B6 एंड कैल्शियम ब्रोमाइड बोलस आती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की ये बोलस आती है, ये बोलस क्या है कि जब भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या एलर्जी रिएक्शन हो या कोई और दिक्कत हो, उनको ये सब कंट्रोल करने का काम करती है। रही बात इस टेबलेट के बारे में, पूरी जानकारी वीडियो बनी हुई है। तो ये आप जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम आपको देना है, या जिन्हें यदि थोड़ा बॉडी वेट कम है, 200 से 300 kg तक है, तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आपको शाम को, ये बोलस भी उन पशुओं को ज़रूर देनी है। इस बोलस का भी प्रयोग ज़रूर उन पशुओं में करना है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो बोलस आती हैं, जिस प्रकार से नीमोस्लाइड, पैरासीटामोल, अदर साल्ट की बोलस, उनका प्रयोग न करके आप जो सिंपल जो साल्ट आता है मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि मिलोक्सिकेम क्या करता है कि कई बार पशुओं में इंटरनल किसी भी अंग में सोजना आ जाए, इंटेस्टाइनल में सोजना आ जाए, या पशुओं के शरीर में किसी भी तरह के अंग उनमें भी कोई स्वेलिंग है या कोई कारण है, तो उसमें आप ओनली मिलोक्सिकेम साल्ट की जो टेबलेट है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें आप 2 बोलस पर डे के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपको 2 बोलस आप दिन में 1 बार देनी है, वो भी आप लगातार 2 से 3 दिन मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं जो कि पशुओं के लिए नुकसान भी इतना करती नहीं है। तो आप इस टेबलेट का भी प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। अब क्या है कि अब आपको साथ में प्रयोग इस तरह के प्रोडक्ट का कराना है जो कि पशु में रूमन से, मेटाबॉलिक से संबंधित, रूमन की पीएच को मेंटेन रखें और पशुओं की माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाएं, जिससे कि पशु खाना पीना स्टार्ट करे। या जो 2 तरह की बोलस बताई गई हैं वो
कई अन्य तरह की जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं, साथ में हो गई हैं तो उनको रोकती हैं। लेकिन साथ में इंडाइजेशन से संबंधित या एनोरेक्सिया, क्रोनिक इलनेस में शिकायत, सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उन पशुओं में प्रयोग करें तो जिनमें पशुओं की पेट की गति मूवमेंट नहीं कर रही है या एब्सेंट है या कम कर रही है, तो उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में आपको प्रयोग करना है, एक तो प्रयोग करना है आपको ये डाइजोसेक पाउडर जो आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह के केस में टिकोवेट फार्मा का आता है जो कि प्रोबायोटिक्स है, इसके अंदर लाइविस्ट भी आते हैं, लाइविस्ट सेक्रोमाइसिस भी इसके अंदर है, क्योंकि इस पाउडर के अंतर्गत लाइविस्ट हैं जो कि पशु की माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाने के लिए, रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए या रूमन से होने वाली अन्य तरह की गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो ये लार्ज एनिमल्स जो बड़े पशु हैं तो इनमें आप 20 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इनमें आप 20 ग्राम, छोटे हैं तो आप 10 ग्राम आप इस पाउडर को सुबह और शाम आप ये पाउडर उन पशुओं को ज़रूर देना है। लेकिन आपको सिर्फ ये पाउडर ही नहीं, इस पाउडर के साथ आपको एक बोलस भी साथ में ऐड करनी है। तो वह बोलस है जिस तरह से एप्टी फास्ट जो मैंने आपको कई वीडियो में बताई है, वेलकॉन की है, क्योंकि इस बोलस के अंदर चिलेटेड मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और पीएच रेगुलेटर बोलस है जो कि आपके पशुओं के लिए किसी भी तरह की जो रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये बोलस आती है ये, तो आपको ये पाउडर और ये बोलस दोनों को मिक्स कर लेना है। दोनों मिक्स करने के बाद में आप उस पशु को पानी के साथ घोल करके भी दे सकते हैं या कोई पिंडी से बिना, लेकिन पानी में घोल करके आप उस पशु को पिला सकते हैं, बहुत ही सारे जिम लगा। रही बात आप बोलस है उसको आप डायरेक्ट ओरली वैसे भी खिला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक हिपाटोनिक प्लस आता है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है क्रोनिक इलनेस में या मेटाबॉलिक से संबंधित या कीटोसिस से संबंधित, मिल्क फेवर से संबंधित, यानी कई तरह के रोग हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है एक हिपाटोनिक प्लस। तो वह आप उसे 300 ml एक सुबह और एक शाम लगातार 3 दिन, जो ये ट्रीटमेंट बताया गया है ये लगातार आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपने आज ट्रीटमेंट किया, यदि आपको रिजल्ट मिला, जैसे आज ट्रीटमेंट किया आपको लगा कि 10 से 20% रिजल्ट मिला है तो आप कल ट्रीटमेंट करें। इस तरह से आपको धीरे धीरे आपके पशु में सुधार होता जाएगा। और कई बार इस तरह की स्थिति होगी 2 से 3 दिन में आपका पशु पहले की तरह खाना पीना, जुगाली करना, गोबर करना, पेशाब सही समय पर करना, आराम से आपका पशु स्टार्ट कर देगा। तो ये तरह के जो ट्रीटमेंट हैं ये आप अपने पशु को, यदि प्रेग्नेंट है, गाभिन पशु है तो भी आप उनमें इस तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या दूध देने वाला पशु है उनमें भी करा सकते हैं, क्योंकि ये सभी पशुओं के लिए जो ये ट्रीटमेंट बताया गया है, जो बोलस और लिक्विड बताए गए हैं, ये पशुओं के लिए सेफ रहती हैं। यदि आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करना है तो वो भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन इससे बेटर है कि यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जितना हो सकता है उनके साथ आप शेयर करें। यदि इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। यदि आपको और इस तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिखें कि किस तरह की वीडियो चाहिए, उसी की तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आपको सही जानकारी के साथ मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।